गुड इवनिंग एवरीवन। सारे बच्चे को यूट्यूब केमिस्ट्री चैनल पर स्वागत करते हैं। आप मेरे वीडियोज मेरे कंटेंट को फॉलो करते हैं, इसके लिए आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, आज की क्लास में मैं मैटर का अगला पार्ट लेकर आया हूँ। अगला पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होता है वो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पहला सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम जानते हैं कि मैटर के 3 फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनमें क्या है, इनमें सारे के कुछ न कुछ अपना अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। तो उसी प्रॉपर्टी को मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। आप ध्यान से समझिए, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। तो पहला जो स्टेट है सॉलिड है। क्या है पहला स्टेट? सॉलिड है। सॉलिड होता क्या है उसको समझते हैं। तो सॉलिड कंसिस्ट ऑफ क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल दैट वाइब्रेट्स देयर ऑन पोजीशन। इसका मतलब ये हुआ सॉलिड के बीच में क्या होगा, कोई भी गैप नहीं होगा। क्लोजली क्या होगा, पैक होगा, एक पैक मॉलिक्यूल होगा, इसके बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। जैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लीजिए ये बोर्ड है। क्या ये बोर्ड है? ये बोर्ड सॉलिड है। अब इसके अंदर जो होगा थोड़ा भी क्या होगा, गैप नहीं होगा। इतना गैप होता भी है, इतना कम गैप होता है कि वो गैप कैसा होता है, नेग्लिजिबल होता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिएगा। लेट अस सपोज ये कोई सॉलिड के पार्टिकल्स है। तो मैं एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा था। देखिए, लेट सपोज कोई सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। क्या है ये? सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। अब सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं? आपस में बंधे होते हैं। क्या है? आपस में बंधे होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब इसके बीच में क्या है, कोई भी गैप नहीं है। क्या है? कोई भी गैप नहीं है। इसका मतलब ये हुआ जो इसके बीच का जो स्पेस है नेग्लिजिबल है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सॉलिड बोलेंगे। अब अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि वाइब्रेट देयर ऑन पोजीशन। उसी का अगला पॉइंट है वाइब्रेट देयर ऑन। इसका मतलब ये हुआ, आप ये बोल रहे हैं कि सॉलिड के अंदर क्या होता है, कोई भी गैप नहीं होता, लेकिन ये वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट कैसे करता है इसको समझते हैं। अभी आपको एग्जांपल दिया, मान लीजिए बोर्ड है, बोर्ड पे मैं इसे दबा रहा हूँ। इसका मतलब आप तो बोलिएगा सर आपने बोला था सॉलिड है, कोई भी इसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन जब भी इसको दबाते हैं, जब भी इसमें अब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो इसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। वो वाइब्रेशन हमें दिखाई देता नहीं है। जब हम उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉपर्टी में, कुछ ना कुछ उसके डायमेंशन में क्या आएगा, चेंज आएगा। दूसरा पॉइंट क्या बोला है, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा पार्टिकल का साइज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वॉल्यूम होगा। जितना ज्यादा पार्टिकल का साइज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो अगला पॉइंट तो यही बोल रहा है। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द सॉलिड न्यूक्लियर। अब क्या बोल रहा है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इसका मतलब ये हुआ जो पार्टिकल्स के बीच का जो गैप होगा वो क्या होगा, निग्लिजिबल होगा। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, सॉलिड में ही अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द सॉलिड निग्लिजिबल। इसका मतलब ये हुआ जो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच जो गैप है वो क्या होगा, निग्लिजिबल होगा। निग्लिजिबल होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे पार्टिकल्स बनाया था, तो इसके बीच में क्या है, काफी कम गैप है। कितना गैप है, काफी कम है। इतना कम है जो उसके बीच का गैप क्या है, निग्लिजिबल। इसका मतलब उसके बीच में स्पेस क्या है, बहुत कम है। अब ये आई होप आपको सॉलिड का प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं लिक्विड के बारे में। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, क्या बताया था, इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम एंड टेक द शेप ऑफ कंटेनर। इसका क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ये जिस भी चीज में रखेंगे उसी का शेप ले लेगा। इसका मतलब ये हुआ जिस भी कंटेनर में रखेंगे उसी का क्या ले लेगा, शेप लेगा। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, मैंने एक ग्लास उठाया, उसके अंदर पानी डाला था और मैंने इसमें ये ऑब्जर्व किया था कि पानी डालने के बाद उसका वॉल्यूम क्या है, जितना पानी डाला था उतना ही। इसका मतलब क्या, उसका वॉल्यूम फिक्स है। बट किसका शेप ले लिया था, वो ग्लास का शेप ले लिया था। क्यों? क्योंकि उसका प्रॉपर्टी होता है लिक्विड का, जिस भी चीज में आप रखेंगे उसी का प्रॉपर्टी ले लेगा। आई होप आपको लिक्विड का प्रॉपर्टी भी समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट क्या बोला, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द लिक्विड इज मोर देन दैट ऑफ सॉलिड। तीसरा पॉइंट ये बोल रहा है जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा लिक्विड और सॉलिड के बीच में, वो क्या होगा, लिक्विड का क्या होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू क्या होगा, सॉलिड होगा। क्या, कौन सा स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इसका मतलब लिक्विड और सॉलिड के बीच में अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का बात किया जाए तो लिक्विड में क्या होगा, ज्यादा होगा। किससे कंपेयर में, एज कंपेयर टू सॉलिड। क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो बंधे होते हैं और जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर पे, हल्का सा क्या, थोड़ा सा क्या होते हैं, दूर दूर पे होते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग। तीसरा पॉइंट है
गैस होते क्या है, इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव इन द रैंडम मोशन, रैंडम डायरेक्शन। गैस में क्या होता है, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं रैंडम मोशन में मूव करते हैं। जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, गैस का प्रॉपर्टी होता है गैस को जिस भी कंटेनर में रखेंगे उसी का शेप ले लेगा। दूसरा पॉइंट क्या बोला, द कोलिजन आर इलास्टिक इन नेचर। कोलिजन का मतलब समझते हैं, कोलिजन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर किसी चीज पे अगर हम टकराते हैं, अगर वापिस से रिगेन कर लेता है शेप, उसको क्या कहते हैं, कोलिजन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं आप एक बॉल लिया, एक बॉल को वॉल पे हिट कर दिया, अगर हिट करने के बाद दोबारा अगर आपके पास आ जाए तो इसका मतलब कौन सा कोलिजन, इलास्टिक। अगर नहीं आए तो हम उसको क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ पे इलास्टिक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट बोल रहा है द इंटरमोलिकुलर स्पेसेज इन द गैस इज मैक्सिमम। गैस के बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, इसका मतलब जो उसके बीच में जो स्पेस होगा वो क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। गैस कैसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं, रैंडम रहते हैं। इसका मतलब इसके बीच में जो स्पेस होगा क्या होगा, इसके बीच में स्पेस होगा काफी ज्यादा होगा। तब यहाँ पे एक सवाल आता है, आप सोचने की कोशिश कीजिएगा। मैंने 3 चीज ले रखे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आप हम इसमें से हमको आप ये बताइएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस में से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा। कमेंट करके आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगले क्लास में मैं इसका अगला पार्ट लेकर आऊंगा। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। अब मैं चाहूंगा आपको मीन टाइम में आपका डाउट सॉल्व करें। बाकी मेरे साथ आप बने रहें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमको कमेंट में